इशिका ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। राजवीर पहले ही ऑफिस में आ चुका था। वो इशिका का ही इंतज़ार कर रहा था। राजवीर बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। इशिका अपने ही ख्यालों में गुम कुछ सोच रही थी। राजवीर उसके बारे में क्या सोचेगा। इशिका पहली बार ड्रिंक कर रही थी और उसने पहली बार ड्रिंक किया था और उसकी हालत ख़राब हो गई थी। उसे सब कुछ याद आ चुका था। वो खोए हुए जा रही थी। तभी इशिका का पैर टेबल से टकराया। इशिका गिरने लगी तो राजवीर जल्दी से आगे बढ़ा, उसे कमर से पकड़कर गिरने से रोक लिया। राजवीर इशिका की बड़ी बड़ी काली आंखों को देख रहा था और उसमें खोया जा रहा था। इशिका ने सिल्कन के हल्की फिरोज़ी रंग की साड़ी पहनी थी, चेहरे पर हल्का मेकअप। राजवीर प्यार से बस एकटक इशिका को देख रहा था। इशिका राजवीर के ऐसे देखने से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। बाहर बैठे एम्प्लॉय उन्हें देख रहे थे। इशिका राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा। इतना सुन राजवीर होश में आया और इशिका को सही से खड़ा किया और इशिका की तरफ देखते हुए बोला, आप ठीक तो है ना। इशिका अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो राजवीर बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इशिका आकर अपनी जगह पर बैठ गई। राजवीर भी अपनी जगह पर बैठ गया। इशिका राजवीर की तरफ देख नहीं रही थी। राजवीर भी कुछ नहीं बोल रहा था, अपने कामों में लग गया। वो इशिका से कुछ पूछना चाहता था लेकिन वो कुछ भी पूछकर इशिका को हर्ट नहीं करना चाहता था। शाम का वक्त, ऋषि देव ऑफिस से घर आ चुके थे। दिशा अपने कमरे में थी। वो टेबल पर चढ़कर अलमारी के ऊपर से एक बड़ा सा सूटकेस उतार रही थी। ऋषि आया तो देखा दिशा टेबल पर चढ़ी है। ऋषि बोला, दिशा ये क्या कर रही हो, तुम गिर जाओगी। क्या करना है बोलो, मैं कर देता हूँ। दिशा बोली, बस हो गया, ये लो पकड़ो। इतना कह दिशा ने सूटकेस उतार कर ऋषि के हाथों में दिया। ऋषि सूटकेस पकड़ता इससे पहले ही दिशा ने देखा कि सूटकेस के ऊपर कॉकरोच है। ये देखकर दिशा चिल्लाई और सूटकेस छोड़ दिया, जिससे सूटकेस आकर ऋषि के पैर पर जा गिरा। दिशा चिल्लाते हुए, नीचे कॉकरोच कॉकरोच। ऋषि बेचारा दर्द से कराह कर ज़मीन पर बैठ गया। दिशा ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम नीचे क्यों बैठ गए, कॉकरोच कॉकरोच चला गया है। ऋषि दिशा को गुस्से से घूरते हुए बोला, मैं फर्श पर नहीं बैठा हूँ, सूटकेस मेरे पैरों पर गिर गया है। तुमसे कोई काम ढंग से क्यों नहीं होता दिशा। यह नहीं, यह कहते हुए ऋषि उठने लगा। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ज़मीन पर बैठकर उसके मुंह से आ निकल गई। दिशा ऋषि को ऐसे देखकर बैठते हुए बोली, सॉरी सॉरी ऋषि, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया, आई एम रियली सॉरी। बहुत दर्द हो रहा होगा ना। इतना कहकर दिशा ने ऋषि का पैर पकड़ लिया तो ऋषि की चीख निकल गई, आह। ऋषि दिशा की तरफ देखते हुए बोला, क्या कर रही हो दिशा, मुझे दर्द हो रहा है। दिशा जल्दी से बोली, सॉरी सॉरी। इतना कहकर दिशा ने ऋषि को खुद के सहारे से उठकर बेड पर बिठाया। दिशा बोली, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, बाकी सबको भी बुलाती हूँ, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर वो डॉक्टर को फ़ोन लगाने लगी। ऋषि दिशा को मना करते हुए बोला, रहने दो दिशा, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खामखा सब लोग परेशान होंगे। वहाँ सामने दराज में फर्स्ट एड बॉक्स है, लेकर आओ। दिशा भी कुछ नहीं बोली। वो जल्दी से जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। दिशा ऋषि के बगल में बेड पर फर्स्ट एड बॉक्स रखकर उसके बगल में बैठते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम जानते हो ना मुझे कॉकरोच से कितना डर लगता है, और सूटकेस पर बड़ा सा कॉकरोच था। ऋषि बोला, हाँ देखा मैंने सूटकेस पर, सूटकेस से भी बड़ा कॉकरोच था। दिशा ऋषि की बात सुनकर कुछ नहीं बोली। उसने उसके पैरों की तरफ देखी तो ऋषि का पैर सूज चुका था। दिशा बोली, वैसे टूटा नहीं है, बस हल्की सी मोच आई है। इतना कहकर दिशा ने ऋषि की तरफ देखा तो ऋषि गुस्से से उसे घूर रहा था। तो दिशा डरते हुए बोली, मेरा मतलब भगवान का शुक्र है कि पैर टूटा नहीं है, बस मोच आई है। ऋषि दिशा को घूर कर देख रहा था तो दिशा ने जल्दी से ऋषि के पैरों पर दवा लगाई और गर्म पट्टी बांध दी। ऋषि दिशा की तरफ देखे जा रहा था। तभी दिशा बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या। ऋषि बोला, मुझे चेंज करना है। तो दिशा ऋषि को सहारे से वॉशरूम तक ले आई और कपड़े लेकर अंदर जाने लगी। तो ऋषि बोला, तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, अब मेरे कपड़े भी तुम ही चेंज करोगी क्या। दिशा बोली, नहीं, पर ज़रूरत हो तो बोल दो, मैं कर दूँगी। ऋषि दिशा को घूरते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा, तुम बाहर ही रहो। क्या पता
पता चला इस बार मेरा सर फोड़ दो। इतना कह ऋषि दिशा के हाथ से कपड़े लेकर दरवाज़ा बंद कर देता है और दिशा वहीं बाहर थी और ऋषि के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे सच में ऋषि के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने नहीं सोचा था कि ऋषि के साथ यह हादसा हो जाएगा। कुछ देर बाद ऋषि चेंज करके आया। दिशा ने उसे सहारा देकर बेड पर बैठा दिया। कुछ देर बाद ऋषि नीचे आया। दिशा नीचे आई। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। दिशा बिना कुछ बोले खाना प्लेट में निकालने लगी तो अंशी बोली, छोटी आप खाना कहाँ ले जा रही हैं? दिशा बोली, जीजी माँ मैं खाना कमरे में ले जा रही हूँ। वो ऋषि नीचे नहीं आ सकता ना? दिशा की बात सुनकर सब दिशा की तरफ देखने लगे। अंशी बोली, क्यों, क्या हुआ? ऋषि नीचे क्यों नहीं आ सकता? अंशी के पूछने पर दिशा ने सबको बता दिया कि ऋषि को कैसे चोट लगी। तो रीमा जी ने गुस्से से कुर्सी से उठते हुए बोला, तुम कभी कोई काम ठीक से कर सकती हो भला? मेरे बेटे को इतनी चोट लग गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ना जाने कैसा होगा मेरा बच्चा। इतना कहकर वो ऊपर की तरफ जाने लगी। अंशी ने दिशा की तरफ देखा तो दिशा का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखें नम थीं। रीमा जी दिशा को गुस्से से देखते हुए बोल रही थी, तुम मेरे बेटे को कभी खुश रहने दोगी या नहीं? हर बार मेरे बेटे को चोट पहुंचाने पर तुली रहती हो। ना जाने कैसा होगा मेरा बच्चा। इतना कहकर ऋषि के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। दिशा की आंखें नम थी। अंशी ने दिशा को उदास होता हुआ देखा तो उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दिशा अंशी की तरफ देखकर भीगी पलकों से मुस्कुरा दी। सब ऋषि के कमरे में आए। ऋषि बेड पर लेटा हुआ सबको अचानक ऐसे कमरे में आता देखकर उठकर बैठते हुए बोला, क्या हुआ आप सब यहाँ? रीमा जी उसके पैर को देखकर उसके बगल में बैठते हुए बोली, हाय हाय मेरा बच्चा, कितनी चोट लगी है तुझे। ये लड़की जहाँ भी रहती है ना वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ी है। पैर तोड़ दिया मेरे बेटे का और हम सबको बताया तक नहीं। ऋषि बोला, रिलैक्स मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसमें दिशा की कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती की वजह से सूटकेस मेरे पैर पर गिर गया। रीमा जी गुस्से से बोली, तू तो अब चुप ही कर। इतनी चोट लगी है फिर भी तुझे इसकी साइड लेनी है। शारदा जी बोली, रीमा शांत हो जाओ, ऋषि ठीक है। देखो दिशा ने उसके पैरों पर गर्म पट्टी बांध दी है और दिशा ने जानबूझकर तो नहीं किया होगा ना। उसे खुद बुरा लग रहा है। बेचारे का चेहरा देखो कितना उतर गया है। वो जानबूझकर तो ऐसा क्यों करेगी? इस बार रीमा जी कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद सब ऋषि से मिलकर बाहर चले गए। सब खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। दिशा भी प्लेट में खाना लेकर कमरे में आई। ऋषि के आगे खाने की प्लेट रख दी। दिशा बिना कुछ बोले अपना सर नीचे किए हुए चम्मच में खाना खा ले ऋषि की तरफ बढ़ा दी। ऋषि दिशा के चेहरे की तरफ देखता है और फिर अगले ही पल खाना खा लेता है। दिशा ने फिर से ऋषि को खाना खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो ऋषि दिशा का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, नाराज़ हो? दिशा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी तो ऋषि दिशा की आंखों से बह रहे आंसू को पोंछते हुए बोला, माँ की बातों का बुरा लगा ना? दिशा ने इस बार भी अपनी गर्दन ना में हिला दी तो ऋषि दिशा के चेहरे की तरफ देखने लगा और अचानक से उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लिया और उसे सीने से लगा लिया। ऋषि दिशा का सर सहलाते हुए बोला, ये आंसू क्यों है दिशा? माँ को तो तुम जानती ही हो ना, वो शुरू से ही ऐसी हैं। उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। माँ मेरी कुछ ज़्यादा ही केयर करती हैं इसलिए ऐसा बोल दिया होगा। दिशा बोली। दिशा ऋषि से दूर होते हुए बोली और ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है ना आपको, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम सॉरी ऋषि। ऋषि जान चुका था कि दिशा खुद को ही ऋषि की चोट का जिम्मेदार समझ रही है। ऋषि दिशा के माथे को चूमते हुए बोला, मैं ठीक हूँ दिशा, प्लीज़ तुम रोना बंद करो। इतना कहकर ऋषि ने दिशा को एक बार फिर से सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद ऋषि ने दिशा को शांत कराया और दोनों ने खाना खाया। इधर देव अंशी को गोद में अपना सर रखे लेटा हुआ था। अंशी मुस्कुराते हुए प्यार से देव का सर सहला रही थी, उसके बालों को मसाज कर रही थी। अंशी बोली, एक बात कहें? देव ने अंशी की कमर को पकड़ते हुए कहा, बोलो। अंशी देव का सर सहलाते हुए बोली, आप पहले इतना गुस्सा करते थे, मतलब गुस्सा तो हर वक्त आपकी नाक पर रहता था। हमें तो शुरू में आप पागल लगते थे। हमें लगा ऐसे भी इंसान होते हैं क्या। पहली मुलाकात में आप हम पर इतना गुस्सा हुए थे। देव मुस्कुराते हुए अंशी का हाथ पकड़ बोला, क्योंकि मुझे बचपन से लड़कियां कुछ खास पसंद नहीं थी। मैं लड़कियों से दूर ही रहना पसंद करता था
और तुम पहली बार ही मेरे कमरे में आ गई और मुझे मेरे घर में मेरे कमरे में चोर कहा तुमने, और फिर डेकोरेटर, मतलब डेकोरेटर समझ रही थी तुम मुझे। आज तक लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं और तुमने मुझे चोर समझ लिया, फिर डेकोरेटर। पर फिर भी मैं देव प्रताप सिंह था, ये जानकर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम पहली लड़की थी जो मेरे करीब आने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये बात शायद मुझे बहुत पसंद आई थी और हैरानी भी थी मुझे, क्योंकि मैं बदलने लगा था, पता नहीं क्यों। पर उस दिन से नज़रें हर वक्त तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हें ही ढूंढती थी। पर तुम सबसे अलग थी। तुम्हें मेरे पैसों, मेरे रुतबों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। ना जाने क्या था जो तुम्हारे पास होने से इस दिल को महसूस होता था। बाद में पता चला कि इस दिल को तुम पसंद आने लगी। ये दिल तुमसे मोहब्बत कर बैठा और अब नहीं कर सकता ये तुम्हारे बिना। अब तुम्हारे बिना ये रह ही नहीं सकता। शायद पहली मुलाकात में ये दिल तुम्हारा हो बैठा था। अंशी बस मुस्कुराते हुए देव की बातें सुन रही थी। देव फिर बोला, मैंने बहुत गलत किया ना तो तुम्हारे साथ अंशी, और उसके लिए बगल में दिल से तुम्हारे लिए सॉरी बोलता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतना गंदा व्यवहार किया था, अंशी बोली। अंशी ने देव को उदास देखते हुए बोला, हाँ गलती तो की थी आपने, हमसे ज़बरदस्ती शादी करके, तो इसलिए सॉरी तो आपको बोलना ही पड़ता। देव ने कहा, सच कहा तुमने, सॉरी तो बोलना ही चाहिए मुझे। इतना कहकर देव ने अपनी गर्दन उठाकर अंशी के होठों को छू लिया तो अंशी शर्माते हुए बोली, ये क्या था? आप हमें सॉरी कहने वाले थे ना, बोलिए सॉरी। देव अंशी को देखते हुए बोला, हाँ सॉरी कहने वाला था और मेरी सॉरी कहने का यही तरीका है। अंशी हैरानी से देव को देखने लगी तो देव ने फिर से अंशी के होठों को प्यार से चूम लिया। इसी तरह दिन खुशियों से बीत रहे थे। 2 हफ्ते बीत चुके थे। रात का वक्त राजवीर और इशिका साथ ही में काम कर रहे थे। राजवीर इशिका से प्यार करता था, बहुत प्यार, पर अब तक उसने कुछ नहीं कहा था। इशिका अब राजवीर को देखकर गुस्सा नहीं करती थी। राजवीर का इशिका को एक टक देखना ना जाने क्यों इशिका का दिल धड़का देता था। वे दोनों ही बदल रहे थे, पर इशिका को नहीं मालूम था यह क्यों हो रहा है। ये कहाँ जाए तो वो जानबूझकर खुद जानना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस बार इशिका अपने दिल को तोड़ता हुआ महसूस नहीं होना चाहती थी। इशिका घर जाने के लिए उठी थी, तभी उसे चक्कर आने लगे और वो 2 कदम चली और लड़खड़ा के नीचे गिर गई। शायद वो इन दिनों खुद पर ध्यान नहीं दे रही थी, वो खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। राजवीर ने देखा तो भागकर इशिका के पास आया और उसे संभाल कर खड़ा करने लगा, पर इशिका खड़ी नहीं हो पा रही थी। शायद उसके पैरों में मोच आ गई थी। राजवीर ने इशिका को संभाल कर चेयर पर बिठाया और पैरों को अपने हाथों में लेकर देखने लगा तो इशिका बोली, नहीं नहीं राजवीर, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। राजवीर ने एक नज़र इशिका की तरफ देखा और बोला, इट्स गुड फ्रेंड, इसलिए मैं देख सकता हूँ, शायद मोच आई है। इशिका कुछ नहीं बोली। राजवीर ने देखा तो सच में इशिका के पैर में मोच आई थी और सूज गया था उसका पैर। राजवीर उठकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आया, इशिका के पैरों में दवा लगाकर गर्म पट्टी बांध दी। इशिका राजवीर की तरफ देखने लगी और बोली, थैंक यू। राजवीर मुस्कुरा दिया। इशिका खड़ी होकर चलने को हुई, तभी वो लड़खड़ा गई तो राजवीर उसे थाम लिया। इशिका ठीक से खड़ी होते हुए राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू एक बार फिर। राजवीर बोला, कितनी बार थैंक यू करोगी इशिका, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मत बोला करो, तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगा मैं। ये बात राजवीर ने इशिका की आंखों में देखते हुए बोली। इशिका ने अपनी नज़रें फेर ली। इशिका एक बार फिर चलने को ही लड़खड़ा गई। इस बार राजवीर बिना कुछ बोले इशिका को अपनी बाहों में उठा लेता है। इशिका हैरानी से राजवीर की तरफ देखने लगी, उससे कुछ बोला ही नहीं। इशिका ने राजवीर को ये हक कब दे दिया उसे पता ही नहीं चला, नहीं तो वो किसी को भी अपने आप को टच तक नहीं करने देती थी। वो अपनी नज़रें झुकाए राजवीर की बाहों में थी। राजवीर इशिका को अपनी बाहों में लिए बाहर आया और गाड़ी में बैठा दिया। राजवीर इशिका की तरफ देखा और गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया
इस गाने को सुनकर इशिका हैरानी से बस बिना पल के झपकाए एकटक राजवीर के चेहरे की तरफ देख रही थी। राजवीर इशिका की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। इशिका घबराते हुए पीछे होने लगी। राजवीर इशिका के पास आते हुए इशिका के चेहरे की तरफ झुका तो इशिका ने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। राजवीर इशिका के इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और कुछ वक्त उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। राजवीर मुस्कुराते हुए झुककर सीट बेल्ट लगाने लगा। इशिका की तरफ झुका तो इशिका को राजवीर की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई, जिससे इशिका कांप उठी। उसने कसकर अपनी साड़ी को एक हाथ से पकड़ लिया। राजवीर ने इशिका को की सीट बेल्ट लगाई और उससे दूर हो गया। राजवीर मुस्कुराते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बहुत ही प्यारा म्यूज़िक बज रहा था। इशिका ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं। राजवीर को मुस्कुराता हुआ देखकर अपनी पलकें झुका लीं। इशिका कब राजवीर को अपने इतना करीब आने का हक दे चुकी थी, उसे खुद मालूम नहीं था। राजवीर मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाए जा रहा था। ये गाना राजवीर के दिल के एहसासों को बयां कर रहा था। इशिका बाहर खिड़की की तरफ देख रही थी। रात का वक्त, दिल्ली। 2 दिन बाद इशिका का घर। इशिका का पैर अब ठीक हो चुका था। वो 2 दिन से घर पर ही थी। राजवीर उससे एक बार मिलने भी आया और मिलकर चला भी गया। इशिका खिड़की पर खड़े होकर चांद को निहारे जा रही थी। आज उसे ये चांद देखना बहुत अच्छा लग रहा था। कहते हैं जब किसी से मोहब्बत होती है तो हमें उसकी हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, खासकर अंधेरे में चमकता ये खूबसूरत सा चांद। इशिका चांद को देखते हुए बोली, आखिर क्यों मैं राजवीर को खुद के इतने करीब आने से रोक नहीं पाती? क्यों उसके छूने से मैं पिघल जाती हूँ? ये कैसा एहसास है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ? इशिका अपने ही सवालों में उलझी थी। इशिका अचानक से अपनी नम आंखों से चांद को देखते हुए बोली, नहीं, अब मैं दूर रहूँगी राजवीर से। हम लोग सिर्फ साथ में काम करते हैं और अच्छे दोस्त हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि हर बार अपने दिल को तोड़कर उसे संभाल लूं। इसलिए मैं दूर रहूंगी राजवीर से और ना ही उसके बारे में सोचूंगी। इतना कहकर वो बिस्तर पर आकर लेट गई। इधर राजवीर अपने घर में कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ इशिका के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इशिका को अपने दिल की बात बताए, दिल का हाल बताए। राजवीर ने फैसला किया कि वो कल किसी भी तरीके से इशिका को प्रपोज़ करेगा। इशिका का जो भी जवाब होगा राजवीर को वो मंजूर होगा। इतना सोचकर ही वो मुस्कुरा दिया। सुबह का वक्त। राजवीर आज ऑफिस काफ़ी जल्दी आ चुका था। वो इशिका का ही इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी पर इशिका अभी तक ऑफिस नहीं आई थी। राजवीर बाहर चला आया, तभी पीछे से कोई लड़की राजवीर की आंखों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए राजवीर उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, रिद्धिमा तुम यहाँ? लड़की अपना हाथ हटा मुंह बनाते हुए बोली, भैया आप कैसे मुझे पहचान जाते हैं? राजवीर रिद्धिमा को गले लगाते हुए बोला, मैं अपनी रिधु को कभी नहीं भूल सकता। तेरे कदमों की आहट से ही मैं पहचान सकता हूँ कि तू मेरी रिधु है। रिद्धिमा बोली, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए। आपने जिस लड़की के बारे में मुझे बताया था, क्या आपने उन्हें प्रपोज़ किया? मेरा मतलब मेरी भाभी को। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। राजवीर बोला, तू अपना चूहे जैसा दिमाग चलाना बंद कर। मैंने कहा ना, पर मुझे अभी ये मालूम नहीं है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। बिना उसके मन की बात जाने मैं उसे कैसे प्रपोज़ कर दूँ? रिद्धिमा बोली, ठीक है, ये सब आप डिसाइड करना, मुझे अभी उन्हें मिलना है। कहाँ है वो? राजवीर बोला, रिद्धिमा अभी वो ऑफिस नहीं आई है, तो तुझे कुछ देर बाद मिलवा दूंगा, पर अभी नहीं, कल प्रॉमिस। अभी तू यहाँ से जा। रिद्धिमा बोली, पर भाई मैंने कहा ना रिद्धू, प्रॉमिस, पक्का मैं तुझे कल मिलवा दूंगा। इतना कहकर रिद्धिमा इशिका की गाड़ी बाहर रुकी। इशिका गाड़ी से बाहर निकली। रिद्धिमा मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, पर पक्का ना आप मुझे मिलवाएंगे उससे? राजवीर रिद्धिमा को गले लगाते हुए बोला, पक्का उससे मिलवाऊंगा। राजवीर रिद्धिमा से दूर हुआ और उसके माथे को चूमते हुए बोला, ठीक है, मेरी प्यारी सी रिद्धू बनकर अब घर जाएगी। रिद्धिमा भी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है भैया। इतना कहकर वो कार में बैठी। राजवीर ने रिद्धिमा को बाय किया और ऑफिस के अंदर चला आया। ये सब देखकर इशिका की आंखों में नमी आ गई थी। इशिका ने खुद को संभाला और सीधे अपने कैबिन में चली गई। ना जाने उसने रिद्धिमा और राजवीर को क्या समझ लिया। वो अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लेकर आज चुपचाप बैठकर काम कर रही थी। राजवीर भी अपने
कैबिन में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद पियून राजवीर के कैबिन का दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया और राजवीर की तरफ देखते हुए बोला, सर इशिका मैम ऑफिस आ चुकी हैं। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, कब आई वो? सर वो तो आधे घंटे पहले ही आ चुकी हैं। राजवीर बोला, आधे घंटे पहले ही आ चुकी हैं? पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी सर, मैं भूल गया था। पियून अपनी गलती मानते हुए बोला। राजवीर बोला, कोई बात नहीं, तुम जाओ। पियून बाहर चला गया। राजवीर ने घड़ी में टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। राजवीर मुस्कुराते हुए उठा और इशिका के कैबिन में चला गया। राजवीर इशिका के कैबिन का दरवाज़ा नॉक करता है तो इशिका बिना राजवीर की तरफ देखे नज़रें लैपटॉप पर गड़ाए बोली, कमिंग। राजवीर अंदर आया और बोला, क्या हुआ, आज मुझसे मिली नहीं तुम? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? इशिका लैपटॉप पर काम करते हुए बोली, हाँ ठीक है। क्या हुआ मिस्टर मल्होत्रा, कोई काम है? राजवीर इशिका के मुंह से अपने लिए मिस्टर मल्होत्रा सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। राजवीर बोला, हाँ काम था, आज शाम कॉफ़ी के लिए चलें? इशिका बोली, नहीं, आज 2 बजे मीटिंग है मेरी, मैं काफ़ी बिज़ी हूँ, सॉरी मैं नहीं जा सकती। राजवीर बोला, कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी चलेंगे। इशिका राजवीर की तरफ नहीं देख रही थी। ये बात राजवीर को अच्छी नहीं लग रही थी। वो उठा और अपने कैबिन में चला गया। कुछ देर बाद इशिका ने राकेश को अपने कैबिन में बुलाया और एक फ़ाइल देते हुए बोली, इसकी 10 फ़ोटोकॉपी करो और सबको कन्फर्मेशन हॉल में आने को बोलो। जी मैम, कहकर राकेश वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में इशिका, राजवीर और 8 लोग बैठे थे। राकेश अपने हाथों में पेन लिए इशिका से कहता है, एक एक करके एक एक बात नोट कर रहा था। कुछ 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। सबने अपनी अपनी राय इशिका के सामने रखी, फिर वहाँ से चले गए। इशिका ने राकेश से अपने कैबिन में एक लाने को कहा और वहाँ से चली गई। राजवीर को इशिका की ये हरकत बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। इशिका ना ही राजवीर को ठीक से देख रही थी और ना ही उससे बात कर रही थी। राजवीर भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उससे क्या गलती हो गई है कि इशिका उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। इसी तरह 2 दिन बीत चुके थे। इशिका पहले जैसी सख्त हो चुकी थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती थी। राजवीर इशिका को समझाने की कोशिश कर रहा था, आखिर उसकी गलती क्या है। रात का वक्त राजवीर इशिका के कैबिन में था। दोनों सुप्रिया प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। कुछ देर बाद काम खत्म हुआ, रात हो चुकी थी। इशिका उठी और अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगी। राजवीर ने इशिका का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी पसंद आ रही होगी और आई होप आपको राजवीर और इशिका की स्टोरी भी पसंद आ रही होगी और आगे क्या होगा इन दोनों के बीच। और आपने यार बताया नहीं कि आपको हमारी दिशा और ऋषि की लव स्टोरी ज़्यादा पसंद आ रही है, राजवीर और हमारी इशिका की लव स्टोरी ज़्यादा पसंद आ रही है, या हमारे देव और अंशी की लव स्टोरी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो सबकी लव स्टोरी को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी और आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।